रिसेंटली ही मीशो ने अपने सेलर डैशबोर्ड पर अपने पेमेंट टैब में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अपडेट किया है उसने। पहले को जो पेमेंट टैब था वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मीशो ने न्यू पेमेंट टैब जो है उसको आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट को चेक करेंगे। आपकी नेक्स्ट पेमेंट, अपनी शेड्यूल पेमेंट और अपनी जो भी लास्ट पेमेंट है वो सारी आप चेक कर सकते हैं न्यू पेमेंट टैब से। अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि न्यू पेमेंट टैब और ओल्ड पेमेंट टैब में क्या डिफरेंट है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं हूं रेहान अलिफ, मेरे ई-कॉम स्पॉट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए ई कॉमर्स की ऐसी वीडियो देखने के लिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, अब ये जो पेमेंट टैब है ये ओल्ड पेमेंट टैब है। पेमेंट का जिस तरीके से पहले मीशो का पेमेंट टैब रहता था, तो यहाँ पर आप जो आपकी आई हुई पेमेंट है जो आ चुकी है आपके पास, वो यहाँ पर शो करता था। व्यू डिटेल पे जाकर अपनी सारी लास्ट पेमेंट चेक कर सकते थे। उसमें जाकर व्यू डिटेल पे आप ऑर्डर भी चेक कर सकते थे, ठीक है। और जो आपकी लास्ट पेमेंट आई होती लास्ट पेमेंट थी आने वाली हुई होती, वो यहाँ पर दिखाया करता था, ठीक है। और जो आपकी पेमेंट मीशो के पास जो होती थी, जो आपके ऑर्डर आपके पास से डिस्पैच हो गए होते थे, उस ऑर्डर को यहाँ पर पेमेंट दिखाता था आउटस्टैंडिंग पेमेंट में, ठीक है। और जो नेक्स्ट पेमेंट थी वो यहाँ पर शो होती थी, जैसे इस तरीके से हो रही है। और व्यू डिटेल पर क्लिक करते थे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये टोटल जो आपकी पेमेंट आने वाली हुआ करती थी, शेड्यूल पेमेंट, वो यहाँ चेक कर सकते थे आप। और जो अनशेड्यूल पेमेंट होती थी वो आपकी यहाँ पर लास्ट वाले यहाँ पर सेक्शन में, इसमें लास्ट में यहाँ पर शो होती थी अनशेड्यूल पेमेंट आपकी। तो इस तरीके से टोटल पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते थे। पर अब जो न्यू जो मीशो का है पैनल, उसमें थोड़े चेंजेस हो गए हैं, वो थोड़ा अलग है। आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक सेलर का है। ये जो न्यू टैब है, अब इसमें क्या किया है मीशो ने, इसमें मीशो ने देखिए ये जो चीज़ है, ये जैसे फ्लिपकार्ट का है कुल मिला के उस तरीके का कर दिया है, कुछ फ्लिपकार्ट के जैसा हो गया। ये जो आपका उस तरीके से 3 पेमेंट लास्ट आने वाली, आपकी 3 पेमेंट यहाँ पर शो होंगी। जैसे 8 सितंबर को आ रही है, 9 को आ रही है और ये 10 को आ रही है। तो लास्ट सारी पेमेंट आपकी यहाँ पर शो होंगी इस तरीके से। और जो टोटल जो पेमेंट आ रही होगी वो यहाँ दिखा देगा। और जो ऐड कॉस्ट होगी वो आपकी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जो आपकी प्रोग्राम कॉस्ट होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। अगर आपके चैनल पर कोई प्रोग्राम ऐड है, कोई प्रोग्राम आपने पार्टिसिपेट किया हुआ, तो वहाँ हो जाएगा। और जो उस प्रोग्राम से आपको बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, उसके आपका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर शो कर देगा। रेफरल अर्निंग क्या हुई है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और इस तरीके और जो लास्ट आपकी आई हुई पेमेंट होगी वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट पेमेंट में यहाँ पर शो होंगी, तो वो यहाँ पर दिखा देगा। और लास्ट 30 डेज में जो पेमेंट आपको रिसीव हुई है वो यहाँ पर शो कर देगा लास्ट 30 डेज में। तो यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म फी आपका जो अमाउंट लगा है एड वेड का, वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और सारी पेमेंट लास्ट जो आई हुई है आपकी 30 दिनों की, वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। पहले क्या था, पहले टोटल पेमेंट जो थी मीशो पहले वाले टैब में टोटल पेमेंट जो आई हुई होती थी वो शो करता था। अब यहाँ पर लास्ट 30 डे की शो कर रहा है, बाकी शो नहीं कर रहा है। ये एक सही नहीं है थोड़ा सेलर को इसमें कन्फ्यूजन होगी। दूसरी चीज़, सेलर को जो कन्फ्यूजन होगी वो इस चीज़ में होगी, सेलर की यहाँ पर जो पेमेंट दिखा रहा है टोटल जो एक वीक में लास्ट ये था नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिनों में जो पेमेंट आएगी इस सेलर को वो आएगी 24,920 रुपये, ठीक है। तो ये पेमेंट आएगी टोटल अगले 7 दिनों में। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 7 पेमेंट दिखा देगा। तो ये देखिए, ये 6 दिन की पेमेंट जो है वो यहाँ पर आप ये शो कर दिया इसने, ठीक है। 6 पेमेंट शो कर जो शेड्यूल हो सकती है। अब ये देखिए क्या लिखा है, ओनली पेमेंट फॉर डिलीवर्ड ऑर्डर विल बी शेड्यूल एंड शो। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ वो पेमेंट शो होगी जो ऑर्डर्स आपके डिलीवर्ड हो गए होंगे, लास्ट 7 डे की वो पेमेंट यहाँ शो होगी। बाकी जो अगर आपका जो आज माल गया है, जो आपके पैसे गए हैं, वो यहाँ पर शो नहीं होंगे। वो यहाँ सुनिए, वो जब होंगे जब आपके पैकेट डिलीवर हो जाएंगे आपके ऑर्डर, उसके बाद वो पेमेंट आपकी यहाँ इसी पेमेंट मतलब शेड्यूल हो जाएगी। जैसे ये पेमेंट शेड्यूल हो रही है नेक्स्ट टाइम आपको आने वाली, इस तरीके से शेड्यूल होगी। बाकी पहले जिस तरीके से दिखाता था, जैसे पुराने टाइम में, एक बार फिर से आपको लेकर चलता हूँ, जैसे इस तरीके से दिखाती फुल पेमेंट जैसे दिखाता है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो आपकी टोटल पेमेंट हुआ करती थी, तो वो अब नहीं दिखा रहा है इसमें। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक कन्फ्यूजन हो सकती है सेलर के लिए। सेलर से कन्फ्यूज होंगे क्योंकि मीशो पर बहुत सारे सेलर्स हैं जो अनएजुकेटेड हैं, इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको।
तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली, बहुत कन्फ्यूजन होने वाली, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और डिमोटिवेट हो जाते हैं सेलर इस चीज़ से, बहुत दिक्कत आती है। तो ये मीशो ने किया है इस तरीके से, तो ये सही नहीं है, मुझे भी ठीक नहीं लगा। तो पर ये अभी क्या है, अभी सारे सेलर पे ये अप्लाई नहीं हुआ है, अभी कुछ ही सेलर पर मतलब ये पैनल पे अभी शो हो रहा है। सारे सेलर पर अप्लाई नहीं हुआ है अभी, पर ये हो सकता है मीशो उसको धीरे-धीरे करे या नहीं करे। पर इसका फीडबैक अगर दिया जाए तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये फिर सेलर को कन्फ्यूजन होगी, सेलर फिर मीशो से हटने लगेंगे। तो ये इस तरीके से अगर यहाँ पर हाँ, ऐसा रखता टैब को, टैब जो है, टैब में कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। पर टैब में अगर उस तरीके से जैसे पहले दिखाई जा रही थी पेमेंट, जैसे पहले दिखाई जा रही थी, इस तरीके से टोटल पेमेंट दिखाया करता था और लास्ट जो पेमेंट आई हुई थी टोटल वो दिखा दिया करता था। तो अगर उस तरीके से यहाँ दिखाने लगे तो कोई मतलब इश्यू नहीं होगा, सेलर को समझ जाएगा। पर यहाँ टोटल पेमेंट दिखानी चाहिए, क्योंकि सेलर का जब माल जाता है तो सेलर चेक करता है इस तरीके से यहाँ पर जैसे है। तो इस पेमेंट जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग, अगर ये सेलर अब माल भेजेगा अपना, आज ये डिस्पैच जो पैकेट होंगे वो पेमेंट यहाँ पर ऐड होगी। तो सेलर को यहाँ पता चलता था, उसको दिख जाता था कि उसकी पेमेंट यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब सेलर को क्या है, ये चीज़ सेलर को अब पता नहीं चल पाएगी कि उसकी पेमेंट ऐड हो रही है, कहाँ ऐड हो रही है। वो पेमेंट जब ही आएगी जब वो पैकेट डिलीवर्ड हो जाएँगे, उसके बाद ही। उसका कोई इसमें रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो ये एक सही नहीं है मीशो के मतलब एक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ। बाकी मीशो क्या करना चाह रहा है, किस तरीके से, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो इसमें आप यही है, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर यही है, इस तरीके से ये पेमेंट दिखेगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी सेलर को और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो भी आपके जानने वाले हैं। पेमेंट का जो नया जो ऐप वो अपडेट हुआ है, इसके बारे में सबको बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।